तरह उड़ता ही जाऊंगा। तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा। तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जो हमसे बहुत प्रेम करता है उसके नाम की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया हालेलुया। वह ईश्वर जो हमारे बहुत ही करीब है उसको हम स्तुति गान करते हुए बोले हालेलुया हालेलुया। जो हमारे लिए पुनर्जीवित हुआ उस ईश्वर की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया हालेलुया। जो हमें पवित्र आत्मा देने वाला ईश्वर है उसे हम बोले हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2 इस प्रकार कहता है, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। हालेलुया हालेलुया। आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राह्य है तथा सर्वोत्तम है। हम बोले हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम में से कई लोग अपने जीवन में कंफ्यूजन्स का सामना करते हैं, ओवर थिंकिंग का सामना करते हैं, ऐसे कई प्रकार के मेंटल स्ट्रेस से होकर गुजरते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? हम कुछ देर अपने सीने पर हाथ रखकर अपने आप को हम जांचें और देखें, क्यों जब वह हमारा इतना प्रेमी ईश्वर है, इतना प्रेमी पिता है, तो हम क्यों बहुत सी बातों की चिंता करते हैं? ऐसा क्यों होता हमारे साथ कि हम कुछ देर जब तक प्रार्थना में बैठे हैं तब तक तो हमें कुछ देर की शांति मिलती है, लेकिन उसके बाद हम वापस से उन्हीं परिस्थितियों के बीच, उन्हीं नकारात्मक सोच के बीच में वापस उसी साइकिल में हम गिर पड़ते हैं। प्यारे विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, इससे प्रार्थना करवाते, उसके पास जाते, रिट्रीट सेंटर्स जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे लिए क्या कहता है, उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है? आज इस प्रेज एंड वर्शिप के जरिए हम प्रभु से विशेष रूप से यह अनुग्रह मांगे कि जो इस प्रकार के बंधनों में हम जकड़े हुए हैं वह यीशु नाम से टूटने पाए। हम बोले आमीन आमीन। जो लोग कई प्रकार की चिंताओं में घिरे हैं वे इससे मुक्त होने पाए। हम बोले आमीन आमीन। जो हर समय मानसिक पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं उन सभी नकारात्मक सोच और विचारों से हमें आजादी और स्वतंत्रता मिले। हम बोले आमीन आमीन। यीशु के नाम में हमें आजादी मिले। हम बोले आमीन आमीन। आइए विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, अपने आप को हम सरेंडर करें। हमारे जीवन के जो भी छोटे मोटे जो भी कष्ट है, दुख है, चिंताएं हैं, उसे हम प्रभु को समर्पित करना सीखें। उसका अनुग्रह हमें इस वक्त मिले, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना और अनुग्रह मांगे। आइए विश्वासियों,
अपने हाथों को खोलते हुए प्रभु के सामने हम यह अनुग्रह मांगते हुए इस गीत को भक्ति पूर्वक गाएं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यस लॉर्ड। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं यस सब लॉर्ड, कुछ देता, मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ कुर्बान। हाँ प्रभु जी, तेरी जो इच्छा मेरे जीवन के लिए वह पूरी होने पाए प्रभु जी। उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, अपने हाथों को उठाते हुए हम प्रभु के सामने यह अंगीकार करें और प्रभु को हम अपना सर्वस्व देने पाए। तुझी को मुबारक मुझे सब देता हूँ, सब देता हूँ। हाँ प्रभु जी, मैं अपना सब कुछ देता हूँ, सब देता हूँ। मैं अपना सर्वस्व तुझे चढ़ाता हूँ प्रभु जी। तुझी को मुबारक मुझे सब देता हूँ। हाँ प्रभु जी, मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। अपने परिवार को, अपने जीवन के छोटे मोटे जो भी शारीरिक या मानसिक क्लेश हो, उन सबों को मैं तुझे समर्पित करता हूँ, तुझे सरेंडर करता हूँ। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में तेरी क्या इच्छा है उसे जान नहीं पाते। हम यहाँ से वहाँ भटकते हैं, एक प्रीचर से दूसरे प्रीचर के पास जाते हैं, और जब हमारा वहाँ पर भी काम नहीं होता है तो हम कभी कभी ओझा बाबा के पास भी चले जाते हैं। हमारा विश्वास इतना कमज़ोर हो जाता है प्रभु जी। हाँ यीशु, जिस तरह से प्रभु का वचन सन पेत्रुस के पहले पत्र अध्याय 2 उसकी पद संख्या 15 और 16 में इस प्रकार कहता है कि ईश्वर चाहता है कि आप अपने सदाचरण द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खों का मुंह बंद कर दें। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करें, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आचरण करना है, और तभी हमें प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, उसी वक्त हमें प्रभु का वचन जो हमारे जीवन में है वह पूरा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने श्रम के द्वारा प्रभु जी तेरी इच्छा को नहीं जान पाते। जिस तरह से प्रभु जी कई बार हम अपनी क्षमताओं पर बहुत गुरूर करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यह सब हमारे टैलेंट्स के कारण है, हमारी खूबियों के कारण है। लेकिन नहीं प्रभु, तू हमसे कहता है जिस तरह से मूसा ने अपने डंडे को उसी समय नीचे जमीन पर छोड़ देता है ताकि वह ईश्वर के मुताबिक अपने ईश्वर की इच्छा के अनुसार अलग रूप धारण करता है, उसी तरह से प्रभु जी तू हमसे कहता है जिस भी चीज़ों पर हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, जो ईश्वर को छोड़कर किसी भी अन्य चीज़ों पर हमारा भरोसा हो जाता, हो सकता हमारी नौकरी, पैसा, माता पिता, रिश्तेदारी या हमारे मित्र जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है जिस पर हम आश्रित होने लगते हैं, प्रभु हमसे कहता है इसी वक्त उसे छोड़ दे और हम प्रभु के पास जाकर अपने आप को सर्वस्व पूर्ण रूप से देने पाए। आइए विश्वासियों, इस गीत को हम पुनः गाते हुए उस क्रूस को हम अपने सीने से लगाएं, उस पुनर्जीवित यीशु को हम अपनाएं और फिर से इस गीत को गाते हुए अपने विश्वास को हम क्लेम करें। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे
बिल्कुल अपना कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। सब मैं देता, अपने हाथों को फहराते हुए सब मैं देता हूँ, ईश्वर के सामने अंगीकार करते हुए तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यस लॉर्ड, सब मैं देता हूँ। हाँ प्रभु जी, मैं अपना सर्वस्व तुझे समर्पित करता सब मैं देता हूँ। हूँ। यस लॉर्ड, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। हाँ प्रभु जी। जिस तरह से थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 से प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और वह विचार से दूर रहे। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे। गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना से वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उन सभी अशुद्धता से दूर करे, हमें पवित्र बनाए। हम कुछ दुख मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो प्रभु हमारा शुद्धिकरण कर रहा है। हम विश्वास करें कि प्रभु हमें उसके सुयोग्य बनने के लिए, अब हमारे जीवन में जो प्रभु की इच्छा है उसे पूरे करने के लिए प्रभु का अपना एक निर्धारित योजना है। हम बोले आमीन, आमीन। प्रभु अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूर्ण करता, हम बोले आमीन, आमीन। प्रभु हमसे जो भी करवाता है और जो हमारे जीवन में हो रहा है वे सभी ईश्वर के इच्छा के अनुरूप होने पाए, इसके लिए हम बोले आमीन, आमीन। आइए विश्वासियों, हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और फिर से हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लगातार स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम जय जयकार करें। प्रभु से हम कहें कि प्रभु हमें पवित्र बना, अपने योग्य बना। जिस तरह से प्यारे विश्वासियों, जब बच्चा रहता, छोटा सा जो बच्चा रहता है, जब घर में रहता है तो वह बोल भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु जी उसकी जो भी जरूरत है उससे पहले पूरी की जाती है। हाँ प्रभु जी, इसी तरह से तू हमारी जरूरतों को हमारे बोलने के पहले ही तू जानता है और तुझे मालूम है प्रभु जी कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। प्रभु जी इस वक्त हमारे आध्यात्मिक उन्नति हमें प्रदान कीजिए प्रभु जी, हमें वह पवित्रता प्रदान कीजिए प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी एक वृक्ष जो है उसके फलों से पहचाना जाता है, उसी तरह से प्रभु जी हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारे अच्छे जीवन, हमारे अच्छे विचारों से पहचाना जाता है प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी जो भी हम में बुराइयां हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें तुझसे दूर कर दे देती हूँ, उन सबों को प्रभु जी तू इसी वक्त दूर कर दे, पवित्र बना दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनिए प्रभु जी, हमारी इस प्रेज एंड वर्शिप को आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करें, लगातार उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. इसे हम फिर से
तेरी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40 कहता है, जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएंगे। यस लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए, जो प्यास और जो भूख तूने दी है इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें छुआ, हमारा स्पर्श किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके पास बाइबल या प्रभु का वचन है तो हम पढ़ेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8। मैं फिर से दोहराती हूँ, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, निकोदेमुस और पुनर्जन्म, आत्मा से जन्म लेने का संदेश आज का सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है। इस दृष्टांत में निकोदेमुस जो एक प्रमुख फरीसी था, रात के समय, आप ध्यान दीजिए, रात के समय ईसा के पास आया और पूछा, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। ईसा ने उसे स्पष्ट किया कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए शारीरिक जन्म से कहीं अधिक पानी और पवित्र आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार पवन अनियंत्रित रूप से बहता है, उसी तरह पवित्र आत्मा का कार्य भी हमारी समझ के परे होता है। यह पाठ हमें आत्मा से जन्म लेने का आह्वान करता है, एक ऐसा जन्म जिसमें बाहरी परतों को पीछे छोड़कर आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को अपनाने की बात कही जाती है। हम इसमें देखेंगे कि मुख्य बिंदु और उसकी व्याख्या के बारे में। पहली बात जो हम देखते हैं वह है फरीसी का रात में आगमन। आंतरिक खोज की शुरुआत का प्रतीक होता है ये। निकोदेमुस का रात में आना यह दर्शाता है कि आत्मिक खोज अक्सर उन अंधेरे पलों में शुरू होती है जहां हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में उन हिस्सों में भी ईसा की उपस्थिति को खोजें जहां हम असमंजस या संशय में होते हैं। वहीं हम देखते हैं पुनर्जन्म की आवश्यकता, एक नया आत्मिक जीवन। ईसा का कहना है कि जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। यह दोबारा जन्म शारीरिक जन्म से परे एक आत्मिक पुनरुत्थान की ओर इशारा करता है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी आचरण से नहीं बल्कि आंतरिक आत्मिक परिवर्तन से आता है। क्या हम अपने पुराने विचारों, गलत आदतों और पापों को त्याग कर एक नए पवित्र जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, हम इस पर गौर करें। साथ ही साथ वचन हमें बताता है कि जल और पवित्र आत्मा यह प्रतीक है शुद्धिकरण और आध्यात्मिक शक्ति का। जल शुद्धता का प्रतीक है
और पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि आत्मिक शुद्धि के बिना हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अपने जीवन में क्या हम निरंतर अपने दिल और मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं? हम साथ ही इस पर मनन चिंतन करें। वही प्रभु का वचन हमें एक और बात कहता है, पवन की उपमा, अनियंत्रित और रहस्यमय कार्य। ईश्वर ने पवन की तुलना की, जो जहां से आता है उसका हमें ज्ञान नहीं होता। यह स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या हम अपने जीवन के अनिश्चित परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? और क्या हम ईश्वर की योजना में पूर्ण विश्वास रखते हैं? आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करें। क्या मैं अपने भीतर के पुराने पापों और दोषों को पहचानता हूँ और उन्हें त्यागने की कोशिश करता हूँ, या उसकी तैयारी में लगा रहता हूँ? क्या मैं अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता हूँ, जहाँ मेरी आत्मा पवित्रता और शुद्धता से ओतप्रोत हो? क्या मैं पवित्र आत्मा की अनदेखी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ और उसके प्रभाव में अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हूँ? जब जीवन में अनिश्चितता हो तो क्या मैं अपनी नज़र केवल बाहरी दुनिया पर रखता हूँ, या ईश्वर के अदृश्य योजना पर भी विश्वास करता हूँ? आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, हम इन सभी चीज़ों के लिए, हमने जो कुछ अभी सुना, उन सभी वरदानों के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़ते हुए हम कहें, हे प्रभु, मुझे अपने भीतर के पुराने स्वभाव और पापों को त्याग कर नए पवित्र जीवन में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान कर। मेरी आत्मा को शुद्ध कर और मुझे पवित्र आत्मा की अनदेखी शक्ति का अनुभव कराइए। जब भी जीवन में अनिश्चितता हो, मुझे आपकी दिव्य योजना पर अटूट विश्वास रखने की कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रभु को पुकारिए। पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी इस समय स्वर्ग छोड़कर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है, हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे। जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो वह उतर कर आएगा। हमारे बिना अनुमति के वह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आइए प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए। प्रभु इस वेदी से उतर कर हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रवेश करेगा, हमारे दुख में प्रवेश करेगा, हमारे कर्ज में आएगा, हमारे निराशा भरे जीवन में आएगा, हमारे दुख में आएगा, हमारे तकलीफ में आएगा और अपने सामर्थ्य से हमें संभालेगा, हमें सांत्वना देगा, हमें छुटकारा प्रदान करेगा। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, जब तिमेउस का बेटा बरतिमेउस प्रभु को पुकारता है, कहता है, दाऊद के पुत्र ईसा नाजरी मुझ पर दया कीजिए, तो प्रभु उस पर दया करता है, उसे अपने पास बुलाता है। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के नाम लेकर उससे पुकारें, उसकी दुहाई दें। प्रभु जी,
ईसा मसीह नाजरी, हम तुझसे याचना करते हैं एलिस खलको को अर्पित करते हुए, उसके शारीरिक रोगों को, मानसिक पीड़ाओं को तुझे चढ़ाते हुए। प्रभु जी उसे चंगाई प्रदान कर, तभी वो चंगाई प्राप्त करेगी। उसका उद्धार कर, तभी उसका उद्धार होगा। उसकी पूर्ण चंगाई के लिए, उसके उद्धार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से हम पढ़ते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग नाना प्रकार के रोगियों को और अबदूतग्रस्तों को तेरे पास लेकर आए। सारा नगर तेरे द्वार पर एकत्र हो गया और प्रभु जी तूने नाना प्रकार के रोगियों को, पीड़ितों को चंगाई प्रदान की, अबदूतों को निकाला। प्रभु जी उसी प्रकार हम लेकर आए हैं ज्योति फर्नांडिस को, उसके चेस्ट में जो पीड़ा है प्रभु, रोग है, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं फेडरिक डिसूजा को अर्पित करते हुए, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ब्रिजिट प्रेरक को अर्पित करते हुए, प्रभु अपनी इच्छा अनुरूप और उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। जितने भी भाई बहन, युवक युवतियाँ, माता पिताएं प्रभु ईसा मसीह नाजरी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी की आशीष दीजिए। और जितने भी रोगी भाई बहन अपने रोगों को लेकर आए हैं, जिस समय रोग संयम है, और इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे वचनों को सुनते हुए उन पर करुणा कर और अपना हाथ बढ़ाकर पेतरुस के सास के समान उनके बीमारियों को आदेश देते हुए यह कह कि प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई प्राप्त कर और तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी आराधना कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। चंगाई दाता चंगाई करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे पुनर्जीवित चंगाई दाता प्रभु, तूने कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 17 में, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु तूने कहा है, इसलिए हम तुझसे याचना करते हैं, राजेश गुड़िया के जीवन में आ, रोग में आ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और उसे चंगाई प्रदान कर, उसके मन को परिवर्तन कर और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और मार्गदर्शन दे। और जितने भी भाई बहन इस समय शैतानिक बंधन, नशा के बंधन और वासना के बंधन, और जितने भी परिवार इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, जो बंधनों से बंधे हुए, शैतानिक बंधनों से, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधनों से ईसा मसीह नाजरी तेरे नाम पर अधिकार लेते हुए आदेश देते कि अभी और इसी वक्त वो पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करे। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जेम्स को अर्पित करते हुए, यह बच्चे को तेरे जीवन में ला, तेरे चरणों पर लाते हैं प्रभु जी, और उसे पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रदीप को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के रोग और वेदना को, उसकी पीड़ा को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके रुके हुए कामों पर तेरी आशीष और बरकत होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहनें इस समय अपने रुके हुए कामों के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आशीष दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय अपने रोगों को लेकर इस आशीष के समय तेरी ओर उठा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आशीषित कर ताकि वो पूर्ण चंगाई प्राप्त करें। जितने भी भाई बहन इस समय अपने बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूर्ण चंगाई छुटकारा प्रदान कर। इसलिए इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरी आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धियारा करबरा धीरे बेरे धियारा छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दे दिया, श्राप प्रभु साहब के पापमय बंधनों से, शैतानी के बंधनों से, नशा के बंधनों से सियारा करबरा धीरे 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 धीरे। ओ धियारा दादा बरा धियारा करबरा धीरे 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 हालेलुया 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 बरा धीरे धीरे। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।